नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। ये वीडियो भी सिल्वर को लेकर है क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि आपने जो टारगेट दिया था उसके करीब तो ऑलमोस्ट आ चुका है, आगे क्या लगता है, हमको होल्ड करना चाहिए या और बाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर नोट कीजिएगा, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइसर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी लर्निंग नॉलेज आप लोगों से शेयर करता हूँ जिससे आप लोग भी सीख सके, समझ सके। क्यों हमको चार्ट क्या सिग्नल देता है समझ में आता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिल्वर का ऑल टाइम मंथली चार्ट। क्यों मुझे लगा था कि ये $50 तक जाएगा, पहले हम लोग वो समझेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये ऑल टाइम मंथली चार्ट को खोल के रखा है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास करीब 1970 से का डेटा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे 1970 में जब सिल्वर ने ट्रेड होना शुरू हुआ था इस टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तब जाके 1980 में उसने $42 का हाई मारा था और वहाँ पर वो सस्टेन नहीं हुआ था। उसका रीज़न भी बताता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे तो जब रैली हुई थी तो बहुत नॉन स्टॉप रैली हुई थी, वो कहीं पे भी रुका ही नहीं था। इसके लिए वो जो रैली सस्टेन नहीं हुई थी और फिर से नीचे आ गया था। फिर उसके बाद बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2010 में वापस सिल्वर ने एक कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया और ऊपर गई। इस बार भी जब ऊपर गई तो उधर वहाँ टिकी नहीं। उसका भी वजह सेम था, क्योंकि उसने कहीं पे भी कंसोलिडेशन नहीं किया, ब्रेकआउट करके स्ट्रेट रैली किया। ये मेरी समझ कहती है चार्ट के हिसाब से। और इस बार वापस वो वहाँ जा रही है, उसका मुझे अंदाज़ा इसलिए हो रहा था कि करेक्शन करके कंसोलिडेशन करके फिर से सिल्वर ऊपर जा रहा था। पर पिछली 2 बार की तेज़ी में और इस बार की तेज़ी में देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इस बार सिल्वर स्ट्रेट नहीं गया, हर जगह पर थोड़ा उसने कंसोलिडेशन किया है, फिर रैली किया है। जैसे कि देखेंगे तो करीब $20 पे ब्रेकआउट हुआ, फिर $30 तक गया, फिर 30 से $20 में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया, फिर ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और जाकर $35 जो कि उसका 2011-12 का टॉप था, तो वहाँ पर भी जाकर थोड़ा समय कंसोलिडेशन किया सिल्वर ने। फिर $35 को जब अच्छे से ब्रेकआउट किया तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। अब सबसे पहली मेरी सलाह तो ये रहेगी सब लोगों को, जिसने भी सिल्वर को फिजिकली बाई किया हुआ है, चाहे वो कैश में हो या ऑफिशियली हो, उसको तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए हमको बुक करना चाहिए। उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हम लोग आके मल्टी ईयर टॉप्स के पास आ गए, 2 बार उस टॉप्स को लेके सिल्वर ने बड़ा करेक्शन दिया। हो सकता है इस बार भी सिल्वर सेम करे, क्योंकि मल्टी ईयर हाई में सिर्फ $2 का फ़र्क बचा है। सो $2 का हम लोग कम प्रॉफिट ले लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मेरी राय ये रहेगी कि जिसने भी कहीं पर भी, चाहे मेरी राय से या किसी की भी राय पर सिल्वर को बाई किया है, तो यहाँ पर एक बार के लिए पूरा बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या एटलीस्ट 60% तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बैलेंस को देखा जाएगा कि देखिए अगर $50 के ऊपर टिकता है तो फिर आप आगे राइड भी कर सकते हैं। और जिसने भी सिल्वर 20 के माते इन्वेस्ट किया पार्ट में, उनको तो एग्जिट करना ही नहीं चाहिए। उनको तो उनकी 20 को कंटिन्यू करता रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो 20 है लोअर रेट पर आपने बाई की है और वो एवरेज होते होते ऊपर आई है। और आप अभी भी उसको जो मंथली 20 में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फिक्स अमाउंट से, तो उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी राय, मेरे को ये लगता है कि इस बार सिल्वर $50 को भी पार करेगी और नया ब्रेकआउट देकर 70 से $80 जाएगी। पर यह स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं एक आम इंसान भी अगर फर्स्ट फ्लोर से 20 फ्लोर चढ़ जाता है तो उसको भी थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है। तो सिल्वर ने करीब करीब $30 से जो $50 की रास की है, तो मेरे को लगता है यहाँ पर सिल्वर थोड़ा ठहरेगा। वो ठहर ऐसे भी सकता है कि इसी रेंज में 42-48 के रेंज में करीब 4 से 5 महीने का कंसोलिडेशन कर सकता है।
2011 के रेसिस्टेंस के करीब कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, या यहाँ पर रेसिस्टेंस लेके एक $38 तक का करेक्शन भी दे सकता है और फिर रैली कर सकता है, क्योंकि नॉन स्टॉप भागना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इतनी बड़ी रैली होने के बाद थोड़ा ठहराव आएगा, वे मुझे लगता है। पर अल्टीमेट मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि सिल्वर जब तक मंथली चार्ट पर $35 के ऊपर खड़ा हुआ है तब तक वो ब्रेकआउट इंटैक्ट है। $50 तो आएगा और उसको ब्रेकआउट करेगा और तो $70 से $80 जाएगा। सो मेरी राय ये, जब तक $35 सिल्वर होल्ड कर रहा है, हर डिप्स में बाई करना है। $35 का स्टॉप लॉस रख के $70 to $80 का टारगेट रहेगा, और जैसे ही $35 के नीचे जा रहा है तो एक बार के लिए सब पोजीशंस को काटना पड़ेगा। तो सब तक $35 इंटैक्ट है, मैं सिल्वर को लेकर बहुत बुलिश हूँ। मैंने आप लोगों से जो शेयर किया मेरा टेक्निकल नॉलेज है, प्योरली लर्निंग पर्पस के हिसाब से। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।